गाइस नमस्कार। मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। उसका हिंदी में हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। उसे हम हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। इंडो का मतलब क्या हुआ? इंडो का मतलब हुआ अंतः, क्राइन का मतलब हुआ स्रावित करना, सिस्टम का मतलब हुआ तंत्र। किस चीज़ का तंत्र? तो वो ऑर्गन तंत्र, अंग तंत्र। देन हम देखते हैं हार्मोन। हार्मोन गाइस, आप सभी लोग जानते होंगे कि हार्मोन शरीर में इनबैलेंस होने के कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसको बैलेंस करने के लिए शरीर के ऑर्गन्स जो कि कई केमिकल कंपाउंड होते हैं उनको स्रावित करने की काम करते हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम देखेंगे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हार्मोन के पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं हम ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि। ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि हम किसे कहते हैं? तो ग्रंथि हम किसे कहेंगे? टिश्यूज, यानी टिश्यूज ऑर्गन। टिश्यूज के बाद ऑर्गन बनते हैं, तो कौन सा ऑर्गन जिसे हम ग्लैंड बोलेंगे? ऐसे हमने पढ़ा है कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत को कहा जाता है, लेकिन हम किस अंग को ग्रंथि बोल सकते हैं? तो ये चीज़ हम जानें कि किस अंग को हम ग्रंथि बोल सकते हैं। ऐसा ना हो कि हर बॉडी के हर पार्ट को, या कौन पार्ट को हम ग्रंथि बोलें, कौन पार्ट को हम ग्रंथि नहीं बोलें, ये सब चीज़ हम जानते हैं। तो ग्रंथि हम कौन सा अंग को बोलें? तो वो अंग को हम ग्रंथि बोल सकते हैं जो अंग, जो ऑर्गन केमिकल कंपाउंड को सीक्रेट करता है, केमिकल कंपाउंड को स्रावित करता है, यानी रासायनिक यौगिक को स्रावित करता है। जैसे कि रासायनिक यौगिक में हो गया एंजाइम, जूस, हार्मोन। ये तीनों केमिकल कंपाउंड हैं। इन तीनों में से कोई भी एक कंपाउंड को वो सीक्रेट करता है तो वो ग्लैंड कहलाता है, यानी ग्रंथि कहलाता है। जैसे कि कोई एंजाइम ही सीक्रेट करे, या जूस ही सीक्रेट करे, या हार्मोन से सीक्रेट भी एक को भी बाहर करता है तो वो ग्लैंड्स कहलाता है, यानी उस चीज़ को बनाता है तो वो ग्लैंड कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे एंजाइम और जूस। ये जूस का मतलब पीने वाला जूस नहीं, इस जूस में आयंस, एंजाइम, लिक्विड फॉर्म में ये चीज़, और सॉल्ट भी इसमें रहता है। तो ये पीने वाला जूस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और इस जूस में कभी कभी एंजाइम रहता है और कभी कभी एंजाइम नहीं भी रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑर्गन एंजाइम और जूस ये दो चीज़ बनाता है तो उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि कहेंगे। जो ऑर्गन, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो ऑर्गन हार्मोन बनाएगा उसे हम बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेंगे। और जो ऑर्गन एंजाइम, जूस, हार्मोन ये तीनों चीज को बनाएगा उसे हम कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि। ऑल ओवर कहा जाए मिश्रित ग्रंथि के बारे में तो जो ऑर्गन एंडोक्राइन की तरह, एक्सोक्राइन की तरह, दोनों की तरह काम करे तो उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। यहाँ तक हमने देखा। फिर इसके आगे ये तीनों ग्रंथि है, एक है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक है मिश्रित ग्रंथि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक सिंपल उदाहरण तो ये जाने कि जिस ग्लैंड में
एंजाइम और जूस दोनों बनता है, तो उसे हम जान गए कि बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन दूसरा परिभाषा हम जानेंगे कि जो ऑर्गन एंजाइम और जूस बना करके वो दूसरे ऑर्गन के पास भेजता है, दूसरे ऑर्गन के पास भेजता है, और भेजता कैसे है? डक्ट के सहायता से। ये जो देख रहे हैं डक्ट के सहायता से भेजता है, और इसमें एंजाइम और जूस है जो कि बना करके ये दूसरा अंग, ये बना करके ये दूसरा अंग, ये और ये बी, ये अंग है, ये और ये बी अंग है, और ये यहाँ पे डक्ट है। तो यहाँ पे बना करके ये डक्ट के सहायता से, नाली की सहायता से इसमें भेज रहा है। तो ये भेजना या शरीर से बाहर करना यानी आउटसाइड द बॉडी, शरीर से बाहर करना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बहिस्रावी ग्रंथि। इसका मतलब आप लोग को उदाहरण के समेत हम बताएंगे और उससे आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर उदाहरण में हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में हम यहाँ देखते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या होता है? पसीना वाली ग्रंथि। पसीना वाली ग्रंथि। तो पसीना वाली ग्रंथि बनती कहाँ है? तो वो बनती है स्किन में, यानी त्वचा में वो बनती है। और त्वचा में क्या बनती है? तो पसीना, स्वेट बनती है। कहाँ बनती है? तो वो त्वचा में बनती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि स्वेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? स्किन में, नोज में, आइज में कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ आप टिक लगा सकते हैं, कहाँ बता सकते हैं? तो वो त्वचा में, स्किन में। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यह समझिए कि बना कहाँ? स्किन में, और इसका सिक्रेशन कहाँ हुआ? तो ये बाहर हुआ, यानी पसीना के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। इसके माध्यम से आप समझे। फिर हम नेक्स्ट उदाहरण को देखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण में है लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि यानी लेक्राइमल ग्लैंड्स, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लेक्राइमल ही होंगे। तो ये कहाँ रहते हैं? ये आइज में रहते हैं, ये आँखों में रहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कहाँ बनते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड्स आँखों में रहते हैं, और क्या बनाते हैं? ये टीयर्स बनाते हैं, यानी आंसू बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके माध्यम से भी समझें, देखें कि ये शरीर के अंदर बन रहा है और ये बाहर निकल रहा है। जबकि हम यहाँ उदाहरण में भी, यहाँ हम परिभाषा में भी बताएं कि बनेगा और दूसरे अंग में ये करेगा, या तो शरीर से बाहर करेगा। तो यहाँ पे देखिए शरीर से यहाँ पे बाहर किया जा रहा है, आंसू बना अंदर और जा रहा है बाहर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उदाहरण को भी, मैमल्स ग्लैंड। मैमल्स ग्लैंड का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं दूध बनाने वाली ग्रंथि। दूध बनाने वाली ग्रंथि रहती कहाँ है? कहाँ पाई जाती है? तो ये चेस्ट में पाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात एक है कि ये किस में पाई जाती है? तो ये सिर्फ फीमेल्स में ही रह सकते हैं, मेल में नहीं। फीमेल्स में, फीमेल्स में ही रह सकते हैं, मेल में नहीं, फीमेल्स में। और ये क्या बनाती है? मैमल्स ग्लैंड क्या बनाती है? तो ये दूध बनाती है, मिल्क बनाती है। गाइस आप लोग जानते ही हैं कि मानव के शरीर में जो फीमेल होते हैं उनके प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रेग्नेंट जब रहती हैं तो उनके पेट में जब बच्चा पलता है फिर उसके बाद बाहर आता है तो वो माँ का दूध पीता है। हालांकि माँ का दूध को कहा जाता है कि वो अमृत के समान है और सबसे पौष्टिक है और लाभदायक है बच्चों के लिए। तो वो चीज़ फीमेल्स में और महिलाओं के शरीर में, चेस्ट में बनता है दूध, और उससे बच्चे पीते हैं। तो चूँकि ये चीज़ आपने देखा, हमने परिभाषा के माध्यम से जान रहे हैं कि ये बनता अंदर है और ये बाहर भी करता है और ऑर्गन में भी रखता है, तो ये बाहर करता है। फिर से हम नेक्स्ट उदाहरण को देखेंगे गाइस और समझेंगे क्या है। जैसे यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे लीवर। तो लीवर, अभी हमने पीछे चर्चा किए कि मानव के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, तो वही ये लीवर है। तो लीवर क्या बनाता है? लीवर ये है जो बाइल जूस, इसको हिंदी में बोलते हैं पीतरस,
ये पीतरस बनाता है। और ये कहाँ बनाता है गाइस? तो ये बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में बनाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर समझा कि इन्होंने जूस और एंजाइम बना करके ये दूसरे ऑर्गन के पास भेज देते हैं। इसमें भी हम देखें कि ये खुद से पीतरस बना करके ये छोटी आंत में भेज दिया। तो गाइस इस माध्यम से भी हम समझें, और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, इसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में हम लारीय ग्रंथि कहते हैं। लारीय ग्रंथि कहाँ रहता है? तो लारीय ग्रंथि हमारे माउथ में पाया जाता है। और वो क्या सिक्रेट करता है? तो वो सिक्रेट करता है लार को। किसी किसी को देखे होंगे कि लार हमेशा उसको चलते रहता है। तो जैसे कि डॉग्स को देखते हैं कि कुत्तों में हमेशा लार चलते रहता है। तो कहाँ बना शरीर के अंदर, और वो जा रहा है कहाँ? बाहर। तो ये भी एक उदाहरण है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। फिर हम नेक्स्ट समझते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं जठर रस। जठर रस ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है एब्डोमिनल में, इसको हिंदी में कहते हैं उदर गुहा। ये क्या बनाता है? ये बनाता है जूस और एंजाइम। ये जूस और एंजाइम बनाता है। तो गाइस हमने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से अंग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण हो सकते हैं, कौन कौन से अंग जो कि बाह्यस्रावी तंत्र के उदाहरण हो सकता है, किनको किनको हम बोलते हैं। तो वो चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अंतःस्रावी तंत्र। तो गाइस ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।